Life. Life doesn't get easier. You only get stronger. I came across this quote when I was in my teenage. पढ़ा तो तब था, बट इसका असली मतलब तब समझ आया जब मेरा कॉलेज खत्म हुआ। बिकॉज वो मेरी लाइफ का वो टाइम था जब मैं रियल लाइफ चैलेंजेस फेस कर रही थी। वो चैलेंजेस जिनके बारे में मैंने लोगों से बस थोड़ा बहुत सुना था। एंड जैसे जैसे मैंने लाइफ का एक एक फेस क्रॉस किया ना, आई रियलाइज्ड कि एक्चुअल में ये कोट सही है। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, लेट्स से स्कूल से कॉलेज में जाते हैं, तो एडमिशन कहाँ पे ले, ये एक चैलेंज होता है। कॉलेज से हम जॉब करने जाते हैं, हम इंटरव्यूज कैसे क्लियर करें, वो एक चैलेंज होता है। एक लिमिटेड सैलरी में सरवाइव कैसे करें, सेव कैसे करें, वो चैलेंज होता है। फैमिली को कैसे सपोर्ट करें, वो एक चैलेंज होता है। तो जैसे जैसे हम वो लैडर चढ़ते जाते हैं ना, चैलेंजेस हमेशा इंक्रीज होते हैं। एंड दिस इज वेरी मच अनलाइकली कि आपकी लाइफ में आपकी एज के साथ चैलेंजेस या फिर प्रॉब्लम्स कम होंगी। इट्स जस्ट दैट कि हमें एक टाइम के बाद पता चल जाता है कि हमें उन चैलेंजेस में खुद को कैसे संभालना है, हमें उन चैलेंजेस को फेस कैसे करना है। एंड यू नो व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड, चैलेंजेस मेक यू स्ट्रॉन्गर एंड वाइजर। अब आते हैं काम की बात पे। मैंने अभी तक ना ये ऑब्जर्व किया है कि दुनिया में ना दो तरह के लोग होते हैं। एंड इन दोनों तरह के लोगों का चैलेंजेस फेस करने का अपना अलग तरीका होता है। तो बात करते हैं पहली कैटेगरी के लोगों की। ये वो लोग होते हैं जिनकी लाइफ में जब कोई चैलेंज या कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेयर करने लगते हैं, या फिर अपनी जो मन की बातें होती हैं वो भगवान के सामने बैठ के बोलने लगते हैं, या लेट्स से मेडिटेशन करने लगते हैं, या जर्नलिंग करने लगते हैं। तो वो कुछ ऐसे तरीके ढूंढते हैं जो कि उनको हार्म नहीं कर रहे, इनफैक्ट उनको अच्छा फील करा रहे हैं। बिकॉज जब भी हमारा दिल भारी होगा, हमारे मन में कुछ चीज़ें होंगी, हम किसी चीज़ की वजह से परेशान होंगे, किसी बात की वजह से परेशान होंगे ना, हम एक ऐसा उस स्ट्रेस को बाहर निकालने का तरीका ढूंढते हैं जिससे कि हमें हल्का फील हो। कुछ लोगों के लिए वो तरीका हो सकता है प्रेयर करना, कुछ लोगों के लिए वो तरीका हो सकता है अपनी प्रॉब्लम्स को किसी पेपर पे लिखना और उस पेपर को फाड़ देना या जला देना, या फिर उस डायरी को बंद कर देना। एंड कुछ लोगों के लिए वो तरीका हो सकता है अपने किसी दोस्त से या माँ बाप से या किसी से भी बातें शेयर करना, जस्ट टू मेक देम फील लाइटर। एंड वॉट आई हैव सीन इज कि इस तरह के लोग ना हमेशा अपनी एज के साथ साथ समझदार होते जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि उन्हें कब कौन सा चैलेंज कैसे हैंडल करना है। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम दूसरी कैटेगरी की बात करें, ये वाली जो कैटेगरी के लोग होते हैं ना, ये ज़्यादातर भागते हैं नेगेटिव चीज़ों की तरफ जब उनके पास कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है या कोई चैलेंज आता है। ये नेगेटिव चीज़ें क्या हो सकती हैं? लेट्स से कोई पर्सन है, वो स्मोकिंग करता है, वो दिन में एक सिगरेट पी रहा है, बट जब वो स्ट्रेस्ड होगा ना, उसकी जो क्वांटिटी है स्मोकिंग की, सिगरेट्स की, वो इंक्रीज हो जाएगी। आई हैव सीन पीपल कि जब वो परेशान होते हैं ना, दे ड्रिंक, दे टेक एल्कोहल। और उनका एक्सक्यूज क्या होता है कि यार आज मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ, मुझे थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स फील कराना है एंड आई विल नीड दिस। बट एक्चुअल में शायद उनको ये रियलाइज नहीं होता कि लॉन्ग रन में एल्कोहल हमेशा उनके अंदर ना एंग्जाइटी इंड्यूस करेगा। हो सकता है कि वो किसी पर्सन को थोड़ी देर के लिए बेटर फील कराए, हो सकता है कि वो पर्सन सो जाए, बट अगले दिन क्या होगा, वो रेस्टलेसनेस तो आएगी ना। एंड लॉन्ग रन में एक्चुअल में ऐसे लोगों के साथ क्या हो रहा है, they are becoming dependent on external chemicals. अल्कोहल क्या है, स्मोकिंग क्या है, these are all chemicals, right? ये किस तरह का बिहेवियरल पैटर्न है कि जब भी हम स्ट्रेस में होंगे या जब भी हमारी लाइफ में कोई चैलेंज आएगा, हमें कोई ना कोई एक्सटर्नल केमिकल चाहिए होगा जो कि हमें रिलैक्स फील कराए, राइट? एंड ये एक्सटर्नल केमिकल एक्चुअल में कर क्या रहा है, ये आपको लॉन्ग रन के लिए और ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। एंड काफ़ी सारे लोगों को ये रियलाइज़ भी नहीं होता। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम वापस कैटेगरी वन वाले लोगों की बात करें, जो कि अपना स्ट्रेस या अपनी फीलिंग्स किसी से बात करके, किसी से शेयर करके बाहर निकालते थे, या फिर अपने घर के मंदिर में बैठ के भगवान के सामने थोड़ा सा रो के उनसे बातें शेयर करके निकालते थे, या मंदिर जाके निकालते थे, गुरुद्वारे में बैठ के निकालते थे, उस तरह के लोग ना हमेशा अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करते हैं। बिकॉज उन्हें पता है कि देयर इज सम एक्सटर्नल फोर्स विच इज हेल्पिंग देम टू ओवरकम देयर चैलेंजेस। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ना, जो कैटेगरी टू के लोग होते हैं उनमें ये अवेयरनेस होती ही नहीं है कि वो अपनी लाइफ में जो चैलेंजेस हैं, उनकी जो फीलिंग्स हैं, उनको सही तरीके से भी हैंडल कर सकते हैं बाय स्टेइंग अवे फ्रॉम द केमिकल्स। एंड इट्स लाइक, अगर आपने एक बार कोई पाथ फॉलो किया ना,
या फिर दूसरी बार भी वो पाथ फॉलो कर लिया एंड आपके अंदर अगर उतनी अवेयरनेस नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली जब भी आपकी लाइफ में कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आएगी ना, आप रिपीटेडली वही पाथ फॉलो करोगे. It is always a conscious choice whether you want to go towards positivity, whether you want to go towards negativity. मैंने अपनी लाइफ में ना दोनों तरह के लोग देखे हैं. इनफैक्ट मैंने अपनी लाइफ में वैसे भी लोग देखे हैं जो कैटेगरी 2 के थे बट उनके अंदर अवेयरनेस आई एंड वो कैटेगरी 1 में कन्वर्ट हो गए. बट मैंने ऐसे बहुत रेयर लोग देखे हैं जो कैटेगरी 1 में थे बट वो कैटेगरी 2 में चले गए. All we need is to take charge of our actions to make our life more peaceful and meaningful. And always remember कि आपके आसपास ऐसे लोग ज़रूर होंगे जो कहीं ना कहीं आपकी इन चॉइसेस से इम्पैक्ट हो रहे हों, वो भले ही आपके क्लोज फ्रेंड्स हों या आपके फैमिली मेम्बर्स हों. सो वॉट एवर यू आर डूइंग, इट इज़ नॉट ओनली अफेक्टिंग यू बट ऑल्सो अफेक्टिंग योर फैमिली, योर नियर वंस, योर डियर वंस. So be more mindful, be more aware of your actions, your thoughts, and make your life a good place. इस टॉपिक पे आपके क्या थॉट्स हैं एंड इस थॉट प्रोसेस से आप कितना अग्री करते हो ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. थैंक यू सो मच वीडियो लास्ट तक देखने के लिए. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक टू द वीडियो. थैंक यू एंड आई होप यू विल हैव अ ग्रेट डे.